दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए हिंदी व्याकरण का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। टॉप 20 क्वेश्चन इसमें होंगे। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और ये हिंदी व्याकरण का प्रश्न होगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और ये पहला प्रश्न लेते हैं हम स्लाइड पे। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और नोट करेंगे और नोट्स आप बनाते रहिएगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? किस भाषा पूछा जा रहा है इसमें, कौन सा परिवार होगा? भारोपीय, द्रविड़ की है, ऑस्ट्रिक की है कि चीनी या तिब्बती के है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। जो ऑप्शन सही होगा उस पर आपको टिक करना है। तो हिंदी भाषा परिवार की भाषा भारोपीय होगी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, इसको आपको बताना है। हिंदी बोली जाती है, ये संस्कृत बोली जाती है, तमिल बोली जाती है कि उर्दू बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है इसमें आपको टिक करना है। तो आप जानते हैं भारत हिंदुस्तान एक हिंदी राष्ट्र है और यहाँ की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी ही ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किस भाषा से हुआ है, कैसे हुआ है, इसको आपको बताना है। अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृति से? तो ये आप जानते हैं इसमें अपभ्रंश से हुआ है। जो अपभ्रंश की भाषा है इससे हुआ है हिंदी भाषा का जन्म, ये राइट आंसर हो जाएगा। अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है। हिंदी का किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। इसको मत भूलिएगा, पूछा जाता है और कभी कभी बच्चे भूल करके संस्कृत ऑप्शन कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है। अपभ्रंश नहीं बोलना है। हिंदी में कौन सी बोले जाने वाली बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु? तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर तेलुगु आ जाएगी, डी राइट आंसर हो जाएगा। ये बोली जो होती है हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, तेलुगु, डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटिटर हैं तो आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए हमेशा, एकदम स्टॉप मत करिए पढ़ाई, नहीं आने वाले अभी परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है, इससे आपकी पढ़ाई बाधित होगी। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा? तो ये काव्य भाषा हो जाएगा। हिंदी की विशिष्ट बोली जो होती है ब्रजभाषा के रूप में, काव्य भाषा अधिक प्रसिद्ध हो जाएगी, डी राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट बोली ब्रजभाषा के रूप में है, इसको ध्यान रखना है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, किस श्रेणी में रखेंगे, किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा? तो ये तकनीकी हो नहीं सकती है क्योंकि भारत में है, तो इसको राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। हिंदी को इस श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, ढूढ़ाली बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की? ये 7वां हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थानी, ये हो जाएगा वी, राइट आंसर हो जाएगा। ढूढ़ाली है पूर्वी राजस्थान की भाषा है या बोली है। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, किस भाषा किसके नाम से जानी जाती है, कौन सी भाषा है? ऐसे नामों से जानी जाती है, पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बगला? तो कौन सी जान है? ये आपकी हो जाएगी पुरानी बगला को कहा जाता है, ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। पुरानी बगला जो भाषा होगी ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है स्लाइड पे, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताना है। गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी? कौन सी भाषा होगी देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी? तो ये आपकी हो जाती है मराठी, 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ये देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। बाकी पंजाबी, गुरमुखी, इस तरह से अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है अपनी। एक मनई के दुबई
बेटवे रहीन, ऐसी भाषा है। ओह माँ, लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन, हमर बखरा लागत होए, तवन हमारा दैदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? ये ऐसा है भोजपुरी में बोली जा रही है कि कन्नौजी में बोली जा रही है, अवधी है कि खड़ी बोली है। तो इस तरह की भाषा आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आएगी, हंसी टाइप की आएगी, लेकिन ये अवधी है, अवधी भाषा है, अवध क्षेत्र से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये श्लोक टाइप का, हंसी टाइप का है, लेकिन ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है तो भ्रम हो जाता है कि कौन सी बोली होगी। निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, पाली। ये जानते हैं, इसमें पाली हो जाएगी, क्योंकि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पाली ही है। ये पाली भाषा आपकी हो जाएगी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं, इनका जो विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि, इससे डेवलप ही हुआ है। सभी भाषाएं लगभग इसी लिपि से डेवलप हुई हैं, तो ब्राह्मी लिपि राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर भाषाएं डेवलप हुई हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो ये आपका हो जाएगा 13 का देवनागरी। हिंदी भाषा जानते हैं आप लोग, देवनागरी इसमें लिखी जाती है। तो हिंदी की भाषा की लिपि को नहीं भूलना है, देवनागरी कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है कौन सा है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप होगा अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। तो इसमें आपको बताना है ये खड़ी बोली हो जाती है। हिंदी का जो प्रचलित रूप है खड़ी बोली यूज होती है। वर्तमान हिंदी का स्वरूप यही है। हिंदी भाषा की बोलियों में वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, राजस्थानी। इसमें कौन सी होगी? तो आप जानते हैं इसमें जो लिया जाता है कि बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ जो हो जाएगा पूर्वी हिंदी आती है, तो यही बोली जाएगी। बोलियों के आधार पर पूर्वी हिंदी होगी, ये राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली। आसानी से आप पहचान जाएंगे क्योंकि बघेली है, ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगले प्रश्न के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और आप इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। तो ये हो जाएगा 343, 351 आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है, कई बार पूछा जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा का प्रावधान दिया गया हिंदी में। इस तरह से पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन। 343 से 351 मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, मैसूर। ये आपका हो जाएगा चेन्नई, यहाँ का सेंटर है। हिंदी दक्षिणी भारत में प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है, तो इसका राइट आंसर चेन्नई हो जाएगा। अगले प्रश्न के लिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? आपको क्रम से लगाना है कि किस किस क्रम में इसका डेवलप हुआ है, हिंदी का विकास हुआ है, तो उसको लगाना है। ए आपका पाली, प्राकृति, अपभ्रंश, हिंदी क्रम हो गया। दूसरा है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, ये हो गया। तीसरा है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। कुछ डिसऑर्डर हैं, इसको क्रम से लगाना है। हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। अगर आपको पता होगा तभी आप लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लग पाएगा। पहले पाली का नाम आता है, आप जानते हैं, उसके बाद सेकंड स्थान पर प्राकृतिक आता है, फिर थर्ड अपभ्रंश आता है, फिर चौथे पे हिंदी आती है। तो ये हो जाएगी आपका क्रम। ए हो जाएगा पाली, पाली, प्राकृति, अपभ्रंश, हिंदी। ये 4 आपके राइट आंसर हो जाएंगे, क्रम वाइज हो जाएंगे, ए राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? ये भी आपका 20वां और स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संघ की राजभाषा का, उच्चतम न्यायालय की भाषा का, पत्राचार की भाषा का, हिंदी के विकास के लिए निर्देश।
तो इसमें हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। 351 में हिंदी के डेवलप के लिए जो डायरेक्शन दिया गया है, निर्देश दिया गया है, यही है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।